नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेज बूंदी में। विद्यार्थियों के मांग के अनुरूप हम आज वेन आरेख शुरू करेंगे कि वेन आरेख क्या होता है। विद्यार्थियों की मांग थी कि सर जो अभी BSTC का पेपर है उस हिसाब से रीजनिंग का आप टॉपिक वो वेन आरेख वो समझा दे, जिससे हमें आसानी रहेगी। तो देखिए, वेन आरेख के लिए आपको सबसे पहले किन मूलभूत चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए कि अगर आपके पास कोई एक सर्किल है और इसके अंदर अगर कोई दूसरा सर्किल बना हुआ है तो इसका अर्थ रहेगा कि जो ये सर्किल है ये क्या रहेगा, पूरी तरह समाहित। इसका अर्थ रहेगा पूरी ही तरह समाहित, मतलब एक वस्तु एक चीज़ दूसरे वस्तु में पूर्ण रूप से क्या है, समाहित रखी हुई है। अगर एक सर्किल में दूसरे सर्किल इस प्रकार से व्यवस्थित है तो इसका मतलब आपको ये समझना रहेगा कि क्या है, वस्तु का कुछ रूप समाहित रहेगी, वस्तु कुछ रूप में समाहित रहेगी, कुछ रूप में समाहित रहेगी। और अगर कोई वस्तु, एक वस्तु इस प्रकार है और दूसरा वस्तु इस प्रकार है तो ये रहेगी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा और दोनों पूर्ण रूप से अलग अलग होंगे, दोनों पूर्ण रूप से अलग अलग होगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको कि अगर एक गोले में दूसरा गोला बना हुआ है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह समाहित है। अगर एक गोले में दूसरा गोला बना हुआ है तो कुछ रूप से समाहित है और अलग अलग है तो पूर्ण रूप से अलग अलग है। और बहुत सी बार आप इसे तीन गोले के रूप में भी दर्शा देते हैं। तो इसमें रहेगा कि तीनों जो वस्तुएं हैं, तीनों वस्तुएं तीनों वस्तुओं में कुछ न कुछ कॉमन रहेगा, कुछ न कुछ कॉमन रहेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तीन मूलभूत बातों की आवश्यकता रहेगी और इनको जानकारी आपके लिए होनी चाहिए। क्या रहेगी वो तीनों जानकारी? कि वस्तुएं पूरी तरह समाहित रहेगी इस प्रकार के चित्र में, इसमें कुछ भाग समाहित रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे और इसमें कुछ न कुछ कॉमन रहेगा। इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। जैसे देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि सब्जियां, क्या है क्वेश्चन? सब्जियां, आलू और पत्ता गोभी, तो इसे वेन आरेख में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। आपको इनकी सामाजिक जानकारी होनी आवश्यक है कि सब्जियां, फिर आलू और पत्ता गोभी। तो आपको पता है कि जो सब्जियां रहती है, सब्जियों के अंदर ही आलू भी आता है और पत्ता गोभी भी आता है। तो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा वेन आरेख कि ये तो रह जाएगी सब्जियां और सब्जियों में आलू भी आता है और पत्ता गोभी भी आता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो सप्ताह, दिन और वर्ष। अब इनमें देखिए सप्ताह, दिन, वर्ष में सबसे व्यापक चीज क्या है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे व्यापक चीज है वर्ष। सबसे व्यापक चीज क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा साहब वर्ष। अब वर्ष के अंदर ही क्या रहेंगे? सप्ताह भी रहेंगे। वर्ष के अंदर ही क्या रहेंगे? सप्ताह भी रहेंगे। और सप्ताह के अंदर ही क्या रहेंगे? दिन। सप्ताह के अंदर ही क्या रहेंगे? दिन। तो ये किस प्रकार का वेन डायग्राम बन जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम। नए क्वेश्चन में अगर हम देखें कि एक है वर्ग, दूसरा है आयत और तीसरी चीज है बहुभुज। क्या है? वर्ग है, आयत है और बहुभुज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे मूल व्यापक चीज क्या है? व्यापक चीज है बहुभुज। तो बहुभुज के अंदर ही
क्या आते हैं, बहुभुज के अंदर वर्ग भी आएंगे और आयत भी आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना, नेक्स्ट हो जाएगा। आ रहा होगा आपको समझ में। इसी प्रकार एक नया क्वेश्चन अगर हम देखें तो रहेगा अपने लिए, नया क्वेश्चन रहेगा सब, जैसे हैं हाथी, भेड़िया, हाथी, भेड़िया और नेक्स्ट है पशु। हाथी है, भेड़िया है और पशु है, तो व्यापक रूप में तो क्या आ गया, पशु आ गया। भाई दोनों है तो क्या, पशु है, और हाथी एक अलग पशु है और भेड़िया एक अलग पशु है। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। मेन तो आपको क्या है, जानकारी होनी चाहिए सामाजिक रूप से, और ये बातें याद रखनी चाहिए। अगर ये है तो पूरी तरह समाहित है, ये डायग्राम बनाए तो कुछ अंश समाहित है, इसमें दोनों पूर्ण रूप से अलग अलग हैं और इसमें तीनों वस्तुओं में कुछ न कुछ कॉमन रहेगा। इसी प्रकार एक और अगर हम क्वेश्चन देखें कि औरत, माँ और विधवा, तो इसको अगर हम देखें तो औरत के अंदर ही माँ भी रहेगी और औरत ही माँ भी रहती है और विधवा भी रहती है। तो व्यापक वस्तु तो क्या आ गई, सबसे पहले औरत, और जो माँ होती है उन माँओं में से कुछ क्या रहती है, विधवा भी रहेगी। तो इसमें क्या रह जाएगा अपना आंसर, दोनों में कॉमन, भाई बहुत सी माँ विधवा भी रहेगी और विधवा जो रहेगी वो माँ भी रहेगी। तो इसमें हो जाएगी, आप ये गलत हो जाएगा इसमें, अगर आप बनाते हैं औरत में कि माँ अलग होती है और विधवा अलग होती है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सी माएँ वो विधवा भी रहती है और जो विधवा रहेगी वो माँ भी रहती है। इसी प्रकार एक नया है आपके लिए क्वेश्चन कि डॉक्टर, अध्यापक, डॉक्टर, अध्यापक और मनुष्य, डॉक्टर, अध्यापक और मनुष्य। तो इसमें क्या रहेगा, व्यापक रूप से तो क्या है, ये रहेगा मनुष्य, व्यापक रूप से तो क्या रहेगा, मनुष्य। अब मनुष्य के अंदर डॉक्टर अलग रहेगा और अध्यापक अलग रहेगा। जो ये क्वेश्चन है इसमें अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें, जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें, जैसे डॉक्टर, अध्यापक और मनुष्य हैं, इसकी जगह अगर हम डॉक्टर, पुरुष और कलाकार, डॉक्टर, पुरुष और कलाकार, तो इसमें क्या रहेगा, जो पुरुष रहेगा वो तो क्या हो जाएगा, व्यापक रूप। अब डॉक्टर रह जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, कलाकार। तो इसे हम अगर हम यूँ लिखेंगे डॉक्टर और कलाकार, तो बहुत सी बार तो ये भी सही मान लिया जाता है, पर अगर इसको देखें तो ये तो रह जाएगा पुरुष, ये तो रहेगा पुरुष, और पुरुष के अंदर जो डॉक्टर है तो डॉक्टर कलाकार भी तो हो सकते हैं। जैसे कोई टीचर है वो पढ़ाता है और उसके साथ मोटिवेशन का अलग कार्य करता है, कोई सिंगिंग करता है, तो वो अलग अलग बहुत सी बातें कॉमन भी तो हो जाएगी। तो कोई डॉक्टर है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो डॉक्टर अलग ही हो, डॉक्टर के साथ वो कलाकार भी तो हो सकता है। जैसे गाना गाता हो, डांस करता हो, तो उसके अंदर एक खूबी भी तो रहेगी। तो ये भी बहुत सी बार सही मान लिया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन आए तो आपको ये वाला ज़्यादा सही माना जाएगा। एक अगर लास्ट क्वेश्चन देखें हम आज का, तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए, समझ में तो आ रहा है ना आपको? अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए कि सोना, गहना और चांदी, सोना, गहना और चांदी, ये एक महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, बहुत सी बार इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। बहुत से विद्यार्थी गलत करते हैं। बहुत से विद्यार्थी तो ये मान लेंगे कि जैसे गहना है और गहने में सोने और चांदी आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत रहेगा। अब आप ये माने कि जो गहना है वो गहने, कुछ गहने सोने के भी होते हैं और कुछ गहने काहे के होते हैं, चांदी के भी होते हैं। तो ये तो रह जाएगा अपने गहना, ये तो रहेगा अपना गहना, और कुछ जो है वो चांदी के भी रहते हैं गहने, और कुछ गहने सोने के भी रहते हैं। तो इसमें सही क्या होएगा, अपना आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और वेन आरेख समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थियों की मांग थी कि सर वेन आरेख पर वीडियो बनाएं, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए। और हर प्रकार के लगभग मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। और एक क्वेश्चन अगर हम और देखें तो देखिए आप, अगर एक टाइप का और क्वेश्चन देखें तो हम लिख सकते हैं कि जैसे स्तनधारी गाय और कौवे कौवे, तो इसमें क्या रहेगा, जो स्तनधारी है तो स्तनधारी में गाय तो आती है पर कौवा नहीं आता, तो कौवा क्या बन जाएगा, अलग। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए थे हमने, वो भी देख लिए हैं कि जो स्तनधारियों के अंदर गाय तो आएगी पर कौवा अलग आता है, तो कौवे को अलग रूप से बना देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका सभी का प्रीवियस टीसी क्लियर हो और आपको अच्छा कॉलेज मिले और भविष्य में आप शीघ्र ही अध्यापक के रूप में किसी विद्यालय में कार्यरत हो। धन्यवाद।